Hello, students and also English learners. Welcome to this class. Today we are going to learn I have just, I have already and I haven't yet. तीनों एक ही क्लास में सीखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ध्यान से सुने और ध्यान से सारी चीज़ें सीखें। एग्जाम्पल्स के साथ सीखेंगे और सिचुएशन देखेंगे किस सिचुएशन में हम इनका प्रयोग करते हैं, इनका यूज करते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला है आई हैव जस्ट। आई हैव जस्ट हम ऐसी सिचुएशन में यूज करते हैं जो कुछ समय पहले हमने कोई काम किया है। आई हैव जस्ट हैड डिनर, मैंने कुछ समय पहले डिनर कर लिया है या डिनर या रात्रि का भोजन कर लिया है। आई हैव जस्ट कुछ समय पहले, ए शॉर्ट टाइम एगो, ए शॉर्ट टाइम एगो कुछ समय पहले कोई भी काम हमने किया है तो वहां पर हम आई हैव जस्ट का प्रयोग करते हैं। चलो सबसे पहले आई हैव जस्ट के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, सिचुएशंस देखते हैं कहां पर यूज करते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आर एंड और Laura and Paul here. Are Laura and Paul here? क्या यहाँ पर Laura and Paul यहाँ पर हैं? This is question. क्या Laura and Paul यहाँ पर हैं? क्या Laura and Paul यहाँ पर हैं? Okay. क्या Laura and Paul यहाँ पर हैं? क्या Laura and Paul यहाँ पर हैं? चलो अब अगला किसी से कोई व्यक्ति ना किसी से पूछ रहा है आर लॉरा एंड पॉल हेयर, तो सामने वाला पर्सन कहता है दे हैव जस्ट राइट, दे हैव जस्ट राइट, दे हैव जस्ट राइट, वो अभी अभी आए हैं। दे हैव जस्ट राइट, वो अभी अभी आए। ओके चलो दे हैव just arrived. They have just arrived. They have just arrived. वो अभी अभी पहुंचे, बिल्कुल अभी पहुंचे। They have just arrived. ओके ये सिचुएशन आपको समझ आएगी। चलो देखते हैं अगली सिचुएशन, अगला सिचुएशन। ओके Are you hungry? Are you hungry? Person A. Are you hungry? Someone is asking to you, are you hungry? क्या आपको भूख लगी है? क्या आप भूखे हैं? तो किस तरीके से आंसर देते हैं, चलो देखते हैं। Are you hungry? No, I have just had dinner. I have just dinner. No. Person B. Person B. No, I have just had dinner. I have just dinner. Are you hungry? Are you hungry? क्या आप भूखे हैं? क्या आपको भूख लगी है? तो सेकंड पर्सन इसे कोई आपसे पूछ रहा है, ए पर्सन ए, है ना, कोई नाम रख देते हैं सुमित, सुमित एंड रोहित, रोहित। सुमित रोहित से पूछता है आर यू हंग्री? कहता है नो आई हैव जस्ट हैड डिनर, मैंने अभी भी रात्रि का भोजन कर लिया है, मैं हंग्री नहीं हूँ, मैं भूखा नहीं हूँ, मैंने खाना खा लिया है। चलो देखते हैं अगला अगली सिचुएशन। इज टॉम हेयर? क्या टॉम यहाँ पर है? इज टॉम हेयर? इज टॉम हेयर?
क्या टॉम यहाँ पर है? क्या टॉम यहाँ है? क्या टॉम यहाँ है? नो, आई एम अफ्रेड। पर्सन ए एंड पर्सन बी, नो, आई एम अफ्रेड। Afraid. Now I'm afraid he is not here. He, yeah, you can say he has gone. Yeah, he has just gone. I'm afraid he has just gone. He has just gone. ये क्वेश्चन पूछा, is Tom here? कि कोई आपसे पूछता है या किसी से भी कोई पूछता, is Tom here? No, I'm afraid. I'm afraid he's not here. Yeah, he's not here. नहीं, उसमें जैसे he had just gone. He had just gone. वो अभी अभी चला गया. He had just gone. वो अभी अभी चला गया है या अभी अभी गया है. मुझे डर लगा. I am afraid. मैं डर रहा हूँ या मुझे डर लग रहा है. I am afraid. मुझे डर है. He has just gone. वो अभी अभी चला गया है. Okay. Is Tom here? I am afraid. He has just gone. वो अभी चला गया है. चलो देखते हैं. अब हम यूज करते हैं I have already का. I have already का यूज किस तरीके से करते हैं और क्या किस सिचुएशन में करते हैं. I have already, कोई भी काम आपने ऑलरेडी कर लिया. I have already. चलो देखते हैं किस तरीके से करते हैं. This is present perfect. Sentences are present perfect. Again, I have already. I have already. Already. I have already. Okay. I have already किस तरीके से यूज करते हैं चलो देखते हैं. Before you expected. Before I expected. मेरे सोचने से पहले या मेरे अनुमान लगाने से पहले ही कोई काम हो चुका है. मैंने सोचा नहीं था, उससे पहले ही काम हो चुका है. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो काम हो गया है. Before I expected, before you expected. Okay. What time Laura and Paul coming? What time? चलो इसके देखते हैं सेंटेंस. What time? What time Laura and Paul coming? What time Laura and Paul coming? Laura और Paul किस समय आ रहे हैं? Laura and Paul किस समय आ रहे हैं? Okay. They have already arrived. They have already arrived. They have already arrived. They have arrived. They have already arrived. मैं किसी से पूछता हूँ और what time Laura and Paul coming? Laura और Paul किस समय आ रहे हैं? Laura and Paul किस समय आ रहे हैं? तो second person is saying they have already arrived. वो पहले ही आ चुके हैं या पहले ही पहुंच चुके हैं. पहले ही आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं. What time Laura and Paul? What time Laura and Paul coming? वो किस समय आ रहे हैं और Paul किस समय आ रहे हैं? They have just arrived. Someone is saying ये दूसरा. This is A and this is B. A B से पूछ रहा है. B का रिप्लाई है. B का आंसर है They have already arrived. वो पहले ही आ चुके हैं. इसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये आए होंगे और ये ऑलरेडी आ चुके हैं. तो ये सिचुएशन है, ये कंडीशन है जहां पर हम आई हैव ऑलरेडी का प्रयोग करते हैं, आई हैव ऑलरेडी का यूज करते हैं. ठीक है, अगला देखते हैं. इट्स ओनली 9 o'clock
अगला चीज, it's only 9 o'clock. 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 Anna has already gone to bed. Anna has already gone to bed. It's only 9 o'clock. अभी सिर्फ 9 बजा है और अन्ना पहले ही सो चुकी है। अभी 9 ही बजा है और अन्ना पहले ही सो चुकी है। ऑलरेडी गोइंग टू द बेड, पहले ही सो चुकी है, बिस्तर पे पहले ही जा चुकी है। अभी 9 ही बजा है और वो बिस्तर पे चली गई है, बिस्तर पे सो गई है। ठीक है, चलो देखते हैं अगला। बिफोर आई एक्सपेक्टेड, बिफोर आई एक्सपेक्टेड, बिफोर आई एक्सपेक्टेड, मैंने सोचा नहीं था और उससे पहले ही वो बिस्तर पे चले। बिफोर आई एक्सपेक्टेड, ओके। इट्स ओनली 9 o'clock. Anna has already gone to bed. और वो पहले ही बिस्तर पे चली गई है। चलो देखते हैं अगली सिचुएशन। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। सारी चीजें पढ़ाऊंगा, सारी पूरी इंग्लिश में कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सब चीजें करवाऊंगा, बस आपको हमारे साथ बने रहना है। यस, John, this is Emma. John, this is Emma. इसे नेम ऑप्शन, कोई किसी से मिलवाता है, जैसे मैं, मेरा दोस्त का नाम जेम है, तो मैं उसको बोलता हूँ जेम, दिस इज एमा। वो कहता है मैं तो इससे पहले मिल चुका हूँ, मैं तो इनसे पहले मिल चुका हूँ या इससे पहले मिल चुका हूँ। भाई बहुत तेज है। लाइक दिस, यस आई नो वी हैव ऑलरेडी मेट। यस आई हैव already met. I have already met. John, this is Emma. मैं जॉन को बोलता हूँ this is Emma. वो कह रहा है मैं तो पहले मिल चुका हूँ उनसे। I have already met. तो यहाँ पर already का प्रयोग करते हैं किस सिचुएशन में? I have already met. Before you expected, before I expected. हम किसी चीज के बारे में एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और वो काम हो चुका होता है। जैसे I have, देखो ये इनसे मिलवाना चाह रहा था, या this is Emma, पता नहीं होता है। Yes, I have already met. वो पहले मिल चुके हैं, तो इस तरीके से। ओके, well I know, मैं उसे जानता हूँ। We have already met. Yes, I have already met. I know, we have already met. इस तरीके से कह सकते हैं। Yes, I know, we have already met. Okay, चलो अब देखते हैं haven't yet, have you yet, haven't yet and have you yet. क्वेश्चन देखेंगे और have, haven't yet, have not और क्वेश्चन देखेंगे। चलो देखते हैं और सीखते हैं। haven't yet किस तरीके से यूज करते हैं? haven't yet, I haven't yet, I have not yet, I haven't yet, short में I haven't yet. ओके, चलो इसमें देखते हैं कौन सी सिचुएशन में, किस सिचुएशन में हम I haven't yet का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। चलो देखते हैं।
We use yet in negative sentences. Yet means until now. Yet means until now, अभी तक. We use yet in negative sentences. हम yet का use negative sentences में करते हैं. हमेशा ध्यान रखें. We use yet in negative sentences. हम negative sentences में yet का use करते हैं. And questions और questions में करते हैं. Yet is usually at the end. और ये हमेशा ये अक्षर जो कि लास्ट में ही होता है, लास्ट में ही इसका, सेंटेंस के लास्ट में ही इसका प्रयोग होता है. चलो देखते हैं किस तरीके से हम यूज करते हैं, किस क्या सिचुएशन होती है जहां पर हम यट का प्रयोग कर सकते हैं, यट का प्रयोग करते हैं. चलो देखते हैं. यट इन नेगेटिव सेंटेंसेस. चलो देखते हैं पहले नेगेटिव सेंटेंसेस में किस तरीके से यूज करते हैं यट का. आर लौरा एंड पॉल हेयर. सेम क्वेश्चन. Are Laura and Paul here? क्या लॉरा एंड पॉल यहाँ पर हैं? मैं पूछ रहा हूँ आर लॉरा एंड पॉल here? तो सामने वाले का जवाब क्या आता है देखते हैं. Someone is saying no, they haven't arrived yet. No, they haven't arrived yet. No, they have not arrived yet. No, they haven't arrived yet. वो अभी तक नहीं आए हैं. This is question मान के चलो. Are Laura and Paul here? आंसर आता है नो, दे हैवंट, दे हैव नॉट अराइव्ड यट. यट हमने कहाँ लगाया? लास्ट में लगाया. यट का प्रयोग ज्यादातर हम लास्ट में करते हैं. ओके. दे हैव नॉट अराइव्ड यट. वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, अभी तक नहीं आए हैं. ठीक है, चलो. बट बी एक्सपेक्ट्स Laura and Paul to arrive soon. They haven't arrived yet. वो कह रहा है कि अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन उसे प्रतीक्षा है कि वो जल्दी आ जाएंगे. उसे वो ऐसा सोच रहा है अपने दिमाग में. चलो अगला सेंटेंस देखते हैं, अगले एग्जांपल्स देखते हैं. Does James know that you are going away? Does James know? James know that you are going away? क्या जेम्स को पता है कि आप दूर जा रहे हैं? क्या जेम्स को पता है कि आप दूर जा रहे हैं? Does James know that you are going away? क्या जेम्स जानता है कि आप दूर जा रहे हैं? तो ये सेकंड पर्सन कहता है दिस इज फर्स्ट. ए एंड बी. बी आंसर देता है. क्या कहता है? नो, I haven't told him. No, I haven't told him yet. No, I haven't told him yet. No, I have not told him yet. No, I haven't told him yet. मैंने उसे अभी तक नहीं बताया है. No, I haven't told him yet. मैंने अभी तक उसे नहीं बताया है. ठीक है, चलो देखते हैं.
बट बी इज गोइंग टू टेल हिम, और बी उसे, जो सेकंड पर्सन है, उसे बताने वाला है कि अभी तक मैंने उसे नहीं बताया है, और मैं अभी बता भी सकता और नहीं भी बता सकता। दिस इज सिचुएशन। चलो अगला देखते। सिल्विया हैज बॉट ए न्यू ड्रेस। सिल्विया हैज, अगला देखते हैं। See the next question, next example, next situation. Sylvia has bought a new dress. Sylvia has bought. Sylvia has bought a new dress. Sylvia has bought a new dress. Sylvia has bought a new dress. Sylvia ने एक नई ड्रेस खरीद ली है। ओके, but she hasn't worn it yet. She hasn't, but she has not worn it yet. But she has not worn it yet. सिल्विया ने एक ड्रेस खरीद ली है, लेकिन उसने अभी तक उसे नहीं पहना है। उसने अभी तक उस न्यू ड्रेस को नहीं पहना है। चलो देखते हैं आगे के सेंटेंसेस। जस्ट उसने ड्रेस खरीदी, लेकिन उसने अभी तक नहीं पहना है। दिस इज वर्न। वर्न मींस पहना। ओके, चलो देखते हैं आगे के सेंटेंसेस, आगे की सिचुएशंस। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। हैव यू येट? चलो देखते हैं, सीखते हैं। हैव यू येट? येट इन क्वेश्चंस, हैव यू येट। चलो सिचुएशन देखते हैं, किस सिचुएशन में हम यूज करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। हैव लॉरा एंड पॉल अराइव्ड येट? हैव लॉरा एंड पॉल arrived yet? क्या लॉरा एंड पॉल अभी तक आ गए हैं? क्या लॉरा एंड पॉल अभी तक आ गए हैं? क्या लॉरा एंड पॉल अभी तक आ गए हैं या पहुंच गए हैं? सेकेंड पर्सन इज सेइंग नो, नॉट येट। नॉट येट, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग। नॉट येट, नॉट येट, नॉट येट। आंसर में इस तरीके से कह सकते हैं। आंसर, नॉट येट आर लॉरा एंड पॉल अराइव्ड येट? have Laura and Paul arrived yet? क्या लॉरा एंड पॉल पहुंच गए हैं? नहीं, नॉट येट, अभी तक नहीं या अभी नहीं। नॉट येट, नॉट येट। हैव यू हैड डिनर? हैव यू हैड डिनर? नॉट येट, नॉट येट, ना अभी नहीं, नॉट येट। ओके, चलो अगला सेंटेंस देखते हैं किस तरीके से है। Not yet, we are still waiting for them. Not yet, अभी तक नहीं आए। We are still waiting for them. Not yet, we are still waiting for them. और हम उनका अभी भी वेट कर रहे हैं। नॉट येट, वो अभी तक नहीं पहुंचे और हम उनका वेट कर रहे हैं अभी भी। चलो देखते हैं अगला। Has Nicola started her new job? Has Nicola started
हर न्यू जॉब। क्या निकोला ने अपनी नई जॉब शुरू कर दी है? हैज निकोला स्टार्टेड हर न्यू जॉब? तो हम यहाँ पर यट लगा देते हैं, यट। क्या उसने अभी तक नई जॉब स्टार्ट कर दी है? हैज निकोला स्टार्टेड हर न्यू जॉब? क्या निकोला ने अपनी नई जॉब स्टार्ट कर दी है अभी तक? अभी तक स्टार्ट कर दी क्या निकोला ने अभी तक अपनी नई जॉब स्टार्ट कर दी है? तो इस तरीके से यट का हम यूज करते हैं दिस सिचुएशन में। ओके, has Nicola started her new job yet? No, she starts next week. वो next week से करेगी। She starts next week. No, she starts next week. Next week. No, she starts next week. और वो अगले हफ्ते से शुरू करेगी अपनी जॉब। वो अगले हफ्ते से शुरू करेगी। I hope you understand this, these sentences. Okay, you understand well. Yes. No, she starts next week. Yeah. Oh, like this first. करती है या करने वाली है। चलो, this is my new dress. Someone is saying, this is my new dress. 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 यह मेरी नई ड्रेस है। Have you worn it yet? Have you worn it yet? क्या तुमने इसको पहना है एक बार भी? या कहना अभी तक पहना है तुमने इसको? Have you worn it yet? तो हमने आज की क्लास में सीखा I have just, I have already, I haven't yet, प्रेजेंट परफेक्ट। सो हमने आज 3 चीज़ें सीखी हैं और किस किस सिचुएशन में सीखी हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और फिर भी नहीं समझ आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस क्लास, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, and thank you so much again, and see you next time. Jai